अभी हम खड़े हैं अमरावती में और ये अमरावती का भाजपा कार्यालय है, यानी कि सांसद खासदार नवनीत राणा का कार्यालय है। यहाँ पे तमाम जो गतिविधियाँ हैं यहाँ से सुसंचालित की जाती है। प्रतिदिन की खाका तैयार होती है। यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होता है। अभी रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं और यहाँ पे भाजपा कार्यालय में लोग बैठे कार्यकर्ता कल की रणनीति तैयार कर रहे हैं। कल इनके उम्मीदवार कहाँ जाएंगे, कौन कौन से क्षेत्रों में जाएंगे और क्या कुछ लोगों से मिलेंगे। यहाँ पे कुछ महिला कार्यकर्ता भी हैं, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसी तैयारी चल रही है। ताई, क्या नाम है आपका? काकू, क्या नाम है? ज्योति शहरी से। भाजपा में है? हाँ, भाजपा में है या चुनाव के समय आए हैं? नहीं, हम शुरू से है। हाँ। नवनीत जी राणा के साथ हम शुरू से है। हाँ। 12 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं, अभी से नहीं। और उनका ग्राउंड लेवल में काम है, इसकी वजह से अभी जो भी उनको मत किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ। सारे लोग उनके साथ हैं। क्यों, ऐसा क्या कर दिया है नवनीत राणा ने? उन्होंने ये 12 सालों में हाँ। हर जरूरतमंद के साथ होके उनकी ज़रूरत पूरी की है, उनके समस्या हल किए हैं। और अमरावती जिले के छोटे छोटे प्रॉब्लम थे वो सब दिल्ली तक पहुंचाए हैं और छोड़े भी हैं। सामने बलवंत मान खड़े हैं, प्रहार पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतारी है। नहीं लग रहा है चुनौती मुश्किल हो गया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जो भाभी है वो मतलब छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबको पता है कि नवनीत भाभी क्या है। और जो बलवंत जो कुछ भी बोल रहे हैं तो हमने देखा नहीं उनको अभी तक। अच्छा, उन्हें मौका नहीं मिला तो आप लोगों ने देखा नहीं है? नहीं। वानखड़े जो है अमरावती में अभी आए हैं। हाँ। वो तो यवतमाल के है ना। हाँ। भाभी जी अमरावती के 5 साल से खासदार आमदार है यहाँ पे। हाँ। तो भाभी जी को छोटे से बड़े बच्चे लोग भी जानते हैं, बड़े लोग भी जानते हैं, सब यानी बुजुर्ग वगैरह सब जानते हैं, क्योंकि भाभी का काम बहुत अच्छा है अमरावती में। आप लोग रोज घूमती हैं क्षेत्र में? हाँ, हम लोग हमारे एरिया में बाहर गांव में हम प्रचार करते हैं भाभी का, क्योंकि हमको लगता कि भाभी चुन के आने को ना, और आएगी भाभी चुन के। किसी ने और भी कुछ भी बोले भाभी को, उनके खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन खिलाफ कोई नहीं है। सब गरीब लोग हैं जो भाभी के साथ है, पूरी जनता भाभी के साथ है, तो भाभी चुन के आएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला भी दिया, जो उनकी जाति की प्रमाण पत्र थे उन्हें भी वैध करार दे दिया गया। क्या लग रहा है, इससे भी खुशी है जनता में? आप लोगों में खुशी है? बहुत खुशी है। और हमें पता था जो उनके ऊपर जो आरोप लिया था वो पूरा झूठा था, और हमें पूरा पता था कि पूरा सक्सेस काम है। और झूठ भाभी कभी बोलती नहीं है, जो करती है वो कर दिखाती है, जो बोलती है वो भी कर दिखाती है। अच्छा, आप लोग आम दिनों में आप लोग भाजपा में ही काम करते हैं या फिर आप लोगों के कुछ और भी काम होते हैं? हमारे स्वाभिमान अच्छा, स्वाभिमान पार्टी। हाँ, अभी भाभी वहाँ पे जी, स्वाभिमान छोड़ के भाजपा आई हैं। भाजपा के, तो हम लोग उनके साथ भाजपा में काम कर रहे हैं, पार्टी बात दे रहे हैं हम। ये वो महिलाएं हैं जो पूर्व में उनकी जो छोटी सी पार्टी थी, यानी जो यहाँ पे जिला स्तरीय पार्टी थी, युवा स्वाभिमान पक्ष में ये लोग काम करती थी। और अभी जब नवनीत राणा ने निर्दलीय का साथ छोड़ करके, यानी निर्दलीय जो सांसद थी वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन की, उसके बाद से उनके जो समर्थक थे वो लोग भी स्वतः भाजपा में आ गए हैं। कुछ युवा वर्ग हैं जो नवनीत राणा के कार्यकर्ता हैं, इसी पार्टी दफ्तर में बैठे हैं। इन लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या दादा, कैसे हैं? बढ़िया है। क्या माहौल है इस बार? मोदी। क्यों भाई, मोदी ही क्यों? राहुल जी क्यों नहीं? हिंदू राष्ट्र बनाना है, मोदी होना। हिंदू राष्ट्र बनाना है, मोदी होना है। अरे भारत तो सेकुलर राष्ट्र है, सेकुलर रहने दीजिए। किसने बनाया भाई सेकुलर बनाया किसने? हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों मुस्लिम, सिख, बुद्ध कहाँ जाएं? भैया सेकुलर बनाया किसने? सेकुलर तो हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया है। संविधान भी चूतिया है। जब राष्ट्र अपना आजाद हो गया, जब उनको अलग दे दिया, फिर सेकुलर क्या मतलब है भाई? तो यही तो भारत की खूबसूरती है कि यहाँ पे हर एक लोग साथ में रहते हैं। ये ना भाई, गलत है, ये गलत है, गलत है जी। हर राष्ट्र में ऐसे ही अच्छा, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी तो हिंदू राष्ट्र बना देगी? 400 बार मोदी सरकार अब की बार मोदी सरकार। तो अच्छा, आप लोग युवा लोग तो परेशान हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। आप लोग भाजपा दफ्तर में कूलर का हवा खा रहे हैं, हाँ?
क्या दादा, कई युवा वर्ग तो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, मोदी सरकार में महंगाई बढ़ गई, आप लोग भाजपा दफ्तर में जो हमारे मोदी जी के विरोधक लोग हैं यही बोल रहे हैं, हमको तो रोजगार भी मिल रहा है, हमारी लाइफ भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है और हम आगे भी यही चाहते हैं कि मोदी सरकार बने। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? करण विनोद डेंडवाल। क्या काम करते हैं दादा? कोई काम नहीं करते, मोदी जी के राज में जी रहे हैं, जो राम को लाए हम उनको लेके आएंगे, बस इतना ही। मोदी के राज में ऐसे ही जी लेते हैं। हाँ। तो ये मोटे मोटे चैन खाने पीने की चीजें कहाँ से आती है? ये सब मोदी जी के राज में आते हैं। मोदी के राज में आ जाती है। चलो दादा, बढ़िया है फिर तो। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। सब राम की कृपा से चल रही है ना। चलिए, जय श्री राम। तो ये युवा वर्ग है और कुछ चाचा लोग भी हैं, इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। कैसे हैं काका, कैसे हैं? कल की रणनीति बन रही है क्या? क्या क्या रणनीति है अभी फिलहाल? कम से कम 1.5-2 लाख से जीतने वाले। 1.5-2 लाख? ज़्यादा नहीं बता दिए? ज़्यादा नहीं, करोड़ बता। ज़्यादा होंगे, इससे ज़्यादा। इससे भी ज़्यादा हो सकता है। 1 लाख के ऊपर। इस बार ऐसी है क्या है ना, पूरा 24 आवर ना पूरा वर्किंग चालू है। ऐसा नहीं है कि है ना अमरावती हो या आजू बाजू की ग्रामीण एरिया, चारों तरफ ये ना पूरा कमल का चालू है, एकदम पूरा काम का। मोदी है तो मुमकिन है, डबल इंजन की सरकार। अच्छा, क्यों अमरावती की जनता क्यों नवनीत राणा को वोट करे? अमरावती की जनता नवनीत राणा जी को वोट इसीलिए करे क्योंकि सनातन के मुद्दे संसद में नवनीत राणा जी से अच्छा और कोई नहीं उठा सकता। तो क्या धर्म के नाम पर वोट दिया जाए? सनातन देश की संस्कृति है और अगर धर्म के नाम पर विजय के शंखवाद के नाते वोट मांगा जाए तो वे गलत नहीं होता, क्योंकि नारा है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। और जब अनाज बंटता है ना साल में एक बार, तो हिंदू और मुसलमान दोनों गेटों पर आते हैं। तो आप याद रखिए, चाहे बबीता हो चाहे शकीना, इंसाफ। तो मोदी जी तो लगातार कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर के हम सख्त विरोधी हैं, इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए, फ्रीबीज नहीं मिलना चाहिए। आप अनाज के नाम पर वोट मांगने की बात कर रहे हैं। एक मिनट, प्रधानमंत्री जी उन जन कल्याणकारी नीतियों के विरुद्ध नहीं है, प्रधानमंत्री जी उनके विरुद्ध है। जैसे आप दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए, मैं दिल्ली से हूँ, जहाँ पर महिलाओं को 1000 रुपए दिए जा रहे हैं प्रति माह, और ये लोकसभा चुनावों से पहले हो रहा है। ये घोषणा सरकार लोकसभा चुनावों से पहले कर रही है, लेकिन अमरावती में ये हर साल होता है, एक बार नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले की घोषणा नहीं है, ये हर साल होता है, दिवाली के हर मौके पर होता है। तो फ्रीबीज और जन कल्याणकारी नीतियों में अंतर होता है। अच्छा, यानी अगर विपक्षी दे तो फ्रीबीज है, भाजपा की योजनाएं है तो जन कल्याण है। मैंने आपको जन कल्याणकारी और फ्रीबीज के बीच में अंतर बता दिया। अगर आप बिहार से आए हैं, बिहार में खैर सरकार के पास, पूर्व सरकारों के पास ऐसी कोई योजना रही नहीं। पूर्व में भाजपा की ही सरकार रही है। जंगल राज की बात कर रहा हूँ मैं, 19 महीने की। 19 महीना जंगल राज और बाकी 18 दिन। चलिए उस पर बात हम अलग कर लेंगे, हम अमरावती की बात कर लेते हैं। IIMC से है जी। क्या आप जानते हो IIMC किसने लाया अमरावती में? अमरावती में 2011 में आई थी। नहीं, IIMC ये नागपुर में जाने वाला था, जो कि यहाँ पे पहली बार यहाँ प्रतिभा देवी सिंह, आप सुनने की पहले मैं बता देता हूँ, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के सौजन्य से अमरावती में आया। सौजन्य से उनके कार्यकाल में सिर्फ सैंक्शन हुआ है। हाँ, ठीक है। IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जब अमरावती से हटाया के जाके नागपुर में जाने वाला था, कि आप जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अमरावती में पढ़ते हो, जो आपको यहाँ पे अच्छी शिक्षा मिल रही है IIMC के माध्यम से, वो केवल और केवल सांसद नवनीत राणा के माध्यम से मिली। एक बात मैं बता दूं जानकारी के लिए कि IIMC के पास अभी तक अपनी बिल्डिंग नहीं है। सही बोले। किराया की IIMC में रहते हैं हम लोग का अपना मेस नहीं है। आप सुनने की तैयारी रखिए। ठीक है, अभी बडनेरा में जमीन अलॉट हुई है। यस, आप खुद ही प्रश्न पूछ रहे, खुद ही उत्तर दे रहे हैं। आपको पता है कि बडनेरा तो पिछले 10 सालों किसी भी प्रोजेक्ट में कुछ समय लगता है। देखिए, अभी 3 साल जब से सरकार में आई है, नवनीत राणा जी ने लगातार IIMC के बारे में जहाँ पे आवाज़ उठाई है, जो कि IIMC अमरावती में न होते हुए नागपुर ले जाया रहा था, लेकिन IIMC को यहाँ पे जगह अवेलेबल करवा के दिया। खुद सांसद नवनीत राणा ने उसमें इंटरेस्ट लिया, जो मास कम्युनिकेशन कॉलेज है उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे जगह दी है। आप देख रहे होंगे कि IIMC, अभी आप बिहार से हो, बिहार में IIMC है नहीं है, तो यही हमारी उपलब्धि सांसद नवनीत राणा की, जो अमरावती में ला सकते। और अमरावती जो मेगा टेक्सटाइल पार्क बना है, 2011 में नवनीत राणा सांसद थी। 2011 दादा 2011 मोदी सरकार थी। देखिए, ऐसी बात मत कहिए, सच्चाई पे बात कीजिए। सच्चाई पे बात करके हाँ, अच्छी बात होगी। आप प्रवक्ता करके मत बात नहीं, क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर देता हूं। मैं वही कह रहा हूँ कि 10 तरफदारी मत 5 सालों में नवनीत राणा के काम गिना दीजिए, पिछले 5 सालों के काम गिनाइए। पूछिए, आप काम गिनाइए ना। देखिए, अभी सबसे पहला काम होता है तो बडनेरा जो रेलवे है, बडनेरा रेलवे के करीब सेंट्रल मिनिस्ट्री से वहाँ पे रेलवे वैगन फैक्ट्री स्टार्ट होगी, जो कि शुरू हो गई है, उद्घाटन हो गया शुरू।
दूसरा है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आ चुका है, उसका सैंक्शन हो गया 165 CR उसके कंपाउंड वॉल के लिए सैंक्शन हो गई है। बाद में IIMC का एक प्रोजेक्ट है एयरपोर्ट के लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्होंने 75 CR वहाँ पे आप लोकसभा का भाषण उठा के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे 75 CR वहाँ पे सैंक्शन हो चुके हैं। बाद में जहाँ पे ROB बना है, रेलवे ओवर ब्रिजेस, रेलवे ओवर ब्रिज का काम यहाँ पे हो चुका है। नवाते अंडरपास का काम हो चुका है, राजापेट अंडरपास का काम हो चुका है। अभी बडनेरा आप जहाँ पे देखते हैं कि बडनेरा रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर जो ROB बन रहा है महारेल का, वो भी इनकी निधि से हुआ है। बाद में रेमंड फैक्ट्री आई है, मेगा टेक्सटाइल पार्क, जो कि पूरे देश में 7 मित्रा टेक्सटाइल पार्क प्रधानमंत्री मोदी जी ने सैंक्शन करवाए थे। उसमें से महाराष्ट्र में सिर्फ केवल एक ही महाराष्ट्र में मिला, जो कि अमरावती में मिला। यानी 36 जिले में सिर्फ अमरावती में अगर मेगा टेक्सटाइल पार्क आ रहा है मित्रा का, तो वो सांसद नवनीत राणा की उपलब्धि है। चलिए, आगे आने वाले 5 साल में क्या ऐसे काम है जो अमरावती में होने चाहिए? और होने चाहिए। अभी तो फिलहाल अमरावती में सबसे बड़ा अभी जो फिलहाल प्रोजेक्ट है वो IT पार्क। यहाँ पे बाद में कार्गो हब बन सकता है, जो कि नागपुर एक इंडिया का सेंटर जोन माना जाता है, जहाँ के नियर अबाउट पूरे देश में अगर आप लगातार देखते हैं तो 1000 के ऊपर वहाँ से उड़ानें होती है। तो वहाँ पे एक बड़ा जो कार्गो हब नागपुर में बन रहा है, उनकी जगह कम पड़ेगी, तो अमरावती में एक नया कार्गो हब बनेगा। और दूसरी यहाँ पे पायलट जो फ्लाइट का ट्रेनिंग रहता है, ट्रेनिंग सेंटर, वो यहाँ पे बनने जा रहा है, जो कि एशिया का नंबर 1 ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे IT पार्क का एक बड़ा प्रोजेक्ट अभी आने वाले 5 सालों में अपेक्षित करते हैं। और सांसद नवनीत राणा जी के पास जो विजन है कि यहाँ अमरावती में जो डेवलपमेंट एज़ कम्पेयर टू नागपुर या बाकी अदर मेट्रो सिटीज़ में होना चाहिए, वो यहाँ पे अमरावती में करवाएंगे। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, संसद में मैंने अपने 6 साल के राजनीतिक जीवन में किसी भी महिला को इतने अच्छे से अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाते हुए स्मृति ईरानी जी के अलावा नहीं देखा। वाकई नवनीत राणा जी एक उभरता हुआ चेहरा है, और क्या पता आगे केंद्रीय मंत्री। क्या आप परिषद में हैं, भाजपा में हैं, कौन से पद पे हैं, थोड़ा बताइए। मैं भाजपा में दिल्ली प्रदेश में प्रवक्ता हूं। चलिए, बढ़िया बात है। नाम बता दीजिए। नयन मास्टर। तो ये भाजपा का चुनावी दफ्तर है, और यहाँ पे लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, कामकाज का लेखा जोखा होता है, और आगे की रणनीति तय की जाती है। आप देख रहे थे पूछता है बिहार, मैं हूँ आपके साथ ज्योत प्रकाश।